A river is flowing from west to east direction with speed of 9 km per hour. If a boat capable of moving at a maximum speed of 27 km per hour in still water crosses the river in half a minute, while moving with maximum speed at an angle of 150 degree to direction of river flow, then the width of the river is. तो हमें रिवर की विड्थ बतानी है इस क्वेश्चन में, और हमको ये गिवन है कि कोई रिवर है जो कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रही है, उसमें कोई बोट जो कि स्टिल वाटर में 27 किलोमीटर पर आवर की कैपेसिटी से इस स्पीड से जा सकती है, वो उस रिवर को क्रॉस करती है, बट परपेंडिकुलरली क्रॉस ना करके 150 डिग्री का एंगल बनाती है वो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन से, और फिर वो रिवर को क्रॉस करती है। तो इस केस में हमको बताना है कि जो रिवर की विड्थ है वो कितनी है। तो उसके लिए हमें जो वेलोसिटी का रिवर की विड्थ के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको टाइम गिवन है हाफ अ मिनट, और उसके हेल्प से हम रिवर की विड्थ को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर ऑप्शन से हम मैच करके देख लेंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये रिवर है, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी स्पीड है ये वेस्ट टू ईस्ट इसकी स्पीड है रिवर के फ्लो करने की। उसके बाद जो ये बोट है वो इस रिवर फ्लो की डायरेक्शन से 150 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, ये रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, यहाँ से 150 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये बोट जो है ये जा रही है, ठीक है। और ये कितनी स्पीड से जा रही है? v स्पीड से। तो ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं कि u जो है वो रिवर की स्पीड है और वो कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, और v जो है वो बोट की स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पर हमने जो कैलकुलेट करना है, हमने जो निकालना है वो है कि इसकी रिवर की विड्थ कितनी है, ठीक है, रिवर की विड्थ। तो रिवर की विड्थ के लिए हमें ये चाहिए, ठीक है। तो हमें ये जो वेलोसिटी का फैक्टर है, ये जो वेलोसिटी है, इसका हमको ये कंपोनेंट निकालना पड़ेगा जो कि इस डायरेक्शन में आए, ठीक है। तो हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। तो अगर ये पूरा एंगल 150 है तो आप इसमें से ये 90 हटा लीजिए, ठीक है। ये पूरा एंगल 150 का है तो हमने इसमें से 90 हटा लिया, तो ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री, ओके। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ v cos थीटा आ गया एंड यहाँ v sin थीटा आ गया, ठीक है। तो ये जो v cos थीटा है इसको हम कैलकुलेट करेंगे v डैश, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड है इसकी विड्थ की डायरेक्शन में v cos थीटा। तो v की वैल्यू 27 किलोमीटर पर आवर ये इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। तो 27, अब हम इसको किलोमीटर पर आवर को चेंज कर सकते हैं किस में, मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये कैलकुलेट करके कितना आ गया 27/2 इंटू 5/18, ओके। उसके बाद हम इसको फर्दर और कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड, ओके। उसके बाद हम अब आगे देखिए कि अब हमको टाइम है, टाइम टेकन ये हमें गिवन है, ये कितना है टाइम टेकन t इक्वल टू हाफ मिनट। तो ये हाफ मिनट इक्वल टू कितना हो गया 30 सेकेंड, ओके। तो डिस्टेंस जो हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी हमको कितनी v डैश कर लेते हैं इसको, कितनी है 15/4 इंटू टाइम t 30 सेकेंड, ओके। और ये कितना आ गया 1 2.5 मीटर। तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट।